जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एचडी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि यूपीटीपीएससी एचडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सूरजमुखी तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला तेल माना जाता है क्योंकि इसमें खाली स्थान होता है। सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला तेल माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, असंतृप्त वसा अम्ल की उच्च मात्रा होती है। क्या होती है? असंतृप्त वसा अम्ल की उच्च मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलू में कंदीकरण खाली स्थान से अधिक तापमान पर नहीं होता है। आलू में कंदीकरण जो कि किसके तापमान से अधिक पर नहीं होता है? तो याद रखिएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर आलू में कंदीकरण की क्रिया नहीं होती है। और बात करें आलू में कंदीकरण के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? तो याद रखिएगा, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आलू में कंदीकरण क्रिया सुचारू रूप से हो जाती है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में रस के आरोहण को समझाने के लिए सबसे स्वीकृत सिद्धांत वाष्पोत्सर्जन सामंजस्य तनाव तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? याद रखिएगा, डिक्सन और जॉली के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? डिक्सन और जॉली के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि किसी जीव की वृद्धि और प्रजनन न्यूनतम मात्रा पे उपलब्ध पोषक तत्व पर निर्भर करता है? वो कौन सा नियम कहता है? तो याद रखिएगा, लिविंग का नियम कहता है। लिविंग का नियम क्या कहता है कि किसी जीव की वृद्धि और प्रजनन न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्व पर निर्भर करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिरिकेनिया मेलेनोनल्यूका खाली स्थान का परजीवी है। किसका परजीवी है? तो याद रखिएगा, गन्ने के पायरिल्ला का परजीवी हो जाता है। कौन हो जाता है? एपिरिकेनिया मेलेनोनल्यूका। ये किसका परजीवी होता है? गन्ने के पायरिल्ले का परजीवी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता द्वारा संबंधित वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई वस्तुओं की विभिन्न मात्रा को संदर्भित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों इकोनॉमिक्स का, कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता द्वारा संबंधित वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई वस्तुओं की विभिन्न मात्रा को संदर्भित करता है? वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, कीमत की मांग कहलाता है। क्या कहलाता है? कीमत की मांग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लिनिक ज्वर का दूसरा नाम है। साथियों, एनिमल हस्बेंड्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लिनिक ज्वर का दूसरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, एंथ्रेक्स हो जाता है। प्लिनिक ज्वर का दूसरा नाम क्या होता है? एंथ्रेक्स होता है। और याद रखिएगा, प्लिनिक ज्वर में जो कि प्लीहा जो कि सबसे अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इसे प्लीहा ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में नहीं किया जाता है? साथियों, यहाँ बात किया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? याद रखिएगा, MSC का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मिट्टी के किस क्षितिज को शीर्ष खनिज संस्तर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस संस्तर को जो कि खनिज संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। और एक पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें जो कि इसे कार्बनिक संस्तर नहीं कहता है, उस संस्तर को कार्बनिक संस्तर भी कहा जाता है। क्या कहता है? कार्बनिक संस्तर के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई मृदा संस्तर नहीं पाई जाती है। और ओ को जो कि वर्जिन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से वर्जिन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करें A+B संस्तर की, तो A+B संस्तर को सोलम संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से?
सोलम संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय स्थलों से सोडियम को हटाने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। विनिमय स्थलों से सोडियम को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सोलोडीजेशन कहा जाता है। क्या कहता है? सोलोडीजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्शकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति कम है तो बेहतर विस्तार विधि क्या होगी? यदि दर्शकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही कम है तो बेहतर विस्तार की विधि क्या होती है? याद रखिएगा, व्यक्तिगत संपर्क और समूह संपर्क विधि हो जाती है। कौन सी विधि होती है? व्यक्तिगत संपर्क और समूह संपर्क विधि। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की विभिन्न संस्तरों के माध्यम से जल की ऊर्ध्वाधर गति या पानी की नीचे की ओर गति को क्या कहा जाता है? साथियों, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप सभी के एजीटी एग्जाम में। ये 100% देखने को मिल सकता है क्योंकि यह थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मिट्टी के विभिन्न संस्तरों के माध्यम से जल की ऊर्ध्वाधर गति या पानी की नीचे की ओर गति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, परकोलेशन कहा जाता है। क्या कहता है? परकोलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक प्रकार की कृषि है जो पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए दीर्घकालीन फसलों और पशुधन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। वो क्या कहलाती है? याद रखिएगा, सस्टेनेबल कल्टीवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सस्टेनेबल कल्टीवेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटीक खेती के जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आप सभी के यूपीटी एग्जाम के लिए, कि सटीक खेती का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, पियरे सी रॉबर्ट को माना जाता है। कि माना जाता है? पियरे सी रॉबर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली प्रजातियों में मोनोजेनिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को गेहूं की उन्नत किस्म में स्थानांतरित करने की प्रजनन विधि खाली स्थान है। जंगली प्रजातियों में मोनोजेनिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को गेहूं की उत्पन्न किस्म में स्थानांतरित करने की प्रजनन विधि को जानते हैं किस नाम से? बैक क्रॉस मेथड के नाम से जानते हैं। इस नाम से बैक क्रॉस मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STCR अवधारणा खाली स्थान द्वारा विकसित की गई थी। STCR अवधारणा जो कि किसके द्वारा विकसित की गई थी? याद रखिएगा, राम मूर्ति के द्वारा जो है कि विकसित किया गया था। किसके द्वारा? राम मूर्ति जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खेत की क्षमता 18% है और अस्थायी मलानी बिंदु 6% है तो उपलब्ध मिट्टी का नमी 50% होगा। कितना होगा? 6% के बराबर होगा। कितना होगा? 6% के बराबर होगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर बीज बोने से बनने वाली जनसंख्या खाली स्थान होगी। संकर बीज को बोने से बनने वाली जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है? विषम युग्मजीव पौधों की सजातीय जनसंख्या होती है। क्या होती है? विषम युग्मजीव पौधों की सजातीय जनसंख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका या ऊतक में एक पूर्ण पौधे के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। पौधे की इस संपत्ति को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पौधों की कोशिकाओं या फिर ऊतकों में एक पूर्ण पौधे के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। पौधे की इस संपत्ति को किसके रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टोटीपोटेंसी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? टोटीपोटेंसी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। इन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए साथियों, स्थापना वर्ष भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, तो सभी का स्थापना भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में हुई थी। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस की,
उसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में हुई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वार की बीज दर है। साथियों, ग्वार की सीड रेट कितनी होती है? तो याद रखिएगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइपोलारिस एक जैविक शाकनाशी है जिसका प्रयोग इस खरपतवार के विरुद्ध किया जाता है। वो खरपतवार कौन सा है? याद रखिएगा सोरगम हेलिपेंस हो जाता है। कौन सा होता है? सोरगम हेलिपेंस हो जाता है। बात करें सोरगम हेलिपेंस जो कि किसका बॉटनिकल नेम है? तो याद रखिएगा जॉनसन घास का ये बॉटनिकल नेम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफ मात्रा 4.18 दर्शाती है। पीएफ मात्रा 4.18 किसको दर्शाती है? तो याद रखिएगा मलानी बिंदु को दर्शाती है। किसे दर्शाती है? मलानी बिंदु को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार के एग्जाम में पूछा जाता है, एक किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है किस वर्ग में आएगा? बात करें एक किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर की भूमि है वो किस वर्ग में आएगा? तो याद रखिएगा लघु किसान की श्रेणी में आ जाएगा। साथियों, बात करें सीमांत किसान की, तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जो है कि भूमि पाई जाती है वो सीमांत किसान कहे जाते हैं। और बात करें 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि जिसके पास होती है उसे छोटा या लघु किसान कहता है। बात करें मध्यम किसान की, तो जिनके पास 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर तक की भूमि पाई जाती है उन्हें मध्यम किसान कहता है। बात करें बड़े किसान की, तो जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि पाई जाती है उन्हें बड़े किसान कहा जाता है। तो इन चारों को याद रखिएगा, चारों से ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन घास का वानस्पतिक नाम है। बात करें सेवन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा लेस्यूरस सिंडिकस हो जाता है। क्या होता है? लेस्यूरस सिंडिकस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक खरपतवार होते हैं, रिलेटिव वीड्स कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा खेतों में अलग अलग फसलों के पौधे क्या कहलाते हैं? रिलेटिव वीड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक फास्फेट सीधा निम्न मृदाओं में दिया जाता है। राक फास्फेट जो कि किस प्रकार की मृदाओं में डायरेक्ट दिया जाता है? तो याद रखिएगा अम्लीय मृदाओं में। राक फास्फेट जो कि अम्लीय मृदाओं में डायरेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉइल साइंस का, कैडमियम प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा रॉक फास्फेट हो जाता है। कैडमियम प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? रॉक फास्फेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट में लोहा की मात्रा प्रतिशत होती है। फेरस सल्फेट में लोहा की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है? 19% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंकिया ग्राम धनात्मक तंतुनुमा आकृति है। फेंकिया ग्राम धनात्मक तंतुनुमा आकृति कौन सी हो जाती है? तो याद रखिएगा जीवाणु हो जाती है। कौन सा होती है? जीवाणु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? तो याद रखिएगा अमोनियम सल्फेट जो कि मूंगफली, धान, गन्ना, यहाँ पे गन्ना होगा, गन्ना, इन सभी के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन एवं सल्फर क्रमशः होता है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन एवं सल्फर क्रमशः पाया जाता है 20 व
26% पाया जाता है। कितना पाता है? 20 व 26% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायूरिएट का रासायनिक संगठन है। बायूरिएट का रासायनिक संगठन क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा NH2CO NHCO NH2 हो जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जटिल उर्वरक है? बात कर रहा है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की। तो याद रखिएगा इफ़को 12-32-16 ये क्या हो जाता है? जटिल फर्टिलाइजर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम आधारित कीटनाशी है। नीम आधारित कीटनाशी कौन सा होता है? याद रखिएगा मार्गोसाइड हो जाता है। आप सभी लोग देखे होंगे पहले एक प्रचार देता था साबुन का, मार्गो साबुन का, जिसमें नीम की पत्ती लगी रहती है। तो वही होता है नीम आधारित कीटनाशी कौन सा होता है? मार्गोसाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में शीत सुप्तावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइबरनेशन कहलाती है। कीटों में शीत सुप्तावस्था क्या कहलाती है? हाइबरनेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइमेनोप्टेरा गण का सदस्य है। इनमें से हाइमेनोप्टेरा गण का सदस्य कौन सा होता है? याद रखिएगा चींटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। बात करें प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? प्रकाश एवं अंधेरे दोनों में होती है। तो साथियों ये रहे आपके यूपीपीएससी एजीटी के लिए टॉप 60 एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के एजीटी एग्जाम में डायरेक्ट देने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।